Assalamu alaikum ji. I hope all of you are doing great. So today I'm going to share with you all a easy peasy and very effective method to do manicure and pedicure at home. So ये manicure pedicure जो आपको दिखा रही हूँ ये मैंने ईद से एक दिन पहले किया था, ईद के लिए, लेकिन उस टाइम मुझे शूट करके अपलोड करने में देर हो गई, फिर मैंने कहा चलो खैर है बाद में ही कर लेंगे. सो आई रियली होप कि आपको हेल्प करेगा ये और आप सब इसको ट्राई करके ज़रूर मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर करोगे. तो बस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं. ओके जी, तो सबसे पहले आपने लेना है एक बड़ा सारा टब या कोई बाल्टी जिसमें आप अपने हाथ पाँव डिप कर सको. अब इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी. ये मैंने डाला है गर्म पानी. इसके बाद में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाऊंगी और तकरीबन आपने इसका इतना टेम्परेचर करना है कि आपके हाथ पाँव इजीली बर्दाश्त कर सकें. डोंट बर्न योर सेल्फ. ज़्यादा गर्म पानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस नीम गर्म. अब इसमें कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं डालनी है आपको. शावर जेल या शैम्पू में से जो भी मिल जाए आप वो डाल लेना. इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे शावर जेल डाल रही हूँ, तकरीबन इतना कि इसमें झाग बन जाए अच्छे से. अब यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ. इसके बाद आपने 10 से 15 मिनट हाथ पाँव डिबा के फुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल चल करना है, आँखें शाखें बंद करके सुकून से लेट जाना. और फिर थोड़ी देर बाद आप बस लोफा वगैरह जो होता है उससे अपनी स्किन को स्क्रब कर लीजिएगा. एक्सफोलिएशन हो जाएगी, फिजिकल एक्सफोलिएशन इससे, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट है, जो भी डेड स्किन होगी वो हट जाएगी इससे. तो यहाँ पर मैं हाथ पाँव अपने स्क्रब कर रही हूँ, एड़ियाँ वेड़ियाँ सब कर लेना, फिर दोबारा डिप कर लेना. फिर 5 मिनट बाद पाँव निकाल लेना अपने. आपको काफ़ी सॉफ्ट स्किन फील होगी अपने हाथ पाँवों की. अब बारी आती है टूल्स वाले काम की. तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मैं हाथ पाँव के नाखून काटूंगी. उसके बाद इसी में एक टूल गिवन है, उसे साइड पे नाखूनों को जो गंक जमा होता है वो साफ़ कर रही हूँ. अब बारी आती है अपनी स्किन को फाइल करने की. तो उसके लिए फाइलर है, इजीली कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है, इम्तियाज़ से लिया था मैंने. इससे अपनी एड़ियाँ वगैरह फाइल करूँगी, जितना भी पाँव के नीचे वाली सोल वाला हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत सख्त स्किन हो जाती है यहाँ की. इसको डबल एक्सफोलिएट करना ज़रूरी होता है ताकि डेड स्किन जमा ना हो हील्स पे. अच्छा, अब बारी है नाखूनों को फाइल करने की. उसके लिए वो ये अगेन ये टूल आपको इजीली कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है. इससे अपने मैं हाथ पाँव के नाखूनों को फाइल करूँगी ताकि उसमें कोई शार्प एंगल ना रह जाए. सो ये सारा काम टूल्स वाला हो चुका है. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है DIY स्क्रब. बहुत ईजी है, आराम से घर पे बन जाएगा सिर्फ 2 चीज़ों से. तो यहाँ पे एक बाउल में आपको ऐड करना होगा तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर, और साथ में सेकंड चीज़ ऐड कर रही हूँ उसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध. बस इतना ऐड करना है कि थोड़ा इसका मीडियम कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बन जाए. आपको मैं दिखा देती हूँ. ये देख लें कम्प्लीटली मिक्स हो गया है. काफ़ी ज़्यादा इसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी है, बहुत थिक नहीं है. तो बस आपने इससे अपने हाथ पाँव को स्क्रब करना है. राइस फ्लोर बहुत बेहतरीन स्क्रब करता है आपकी स्किन को. काफ़ी जेंटल भी होता है, हार्ड नहीं होता, क्योंकि बहुत बारीक इसके ज़र्रे होता है. तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाथ पाँव को अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ मैं. इससे टैन वगैरह भी कम होता है, साथ साथ स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है. अच्छा, ये नकल्स वगैरह भी सही से स्क्रब कीजिएगा. तो स्क्रब तो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट. अब मैं इसको वेट स्पंज से साफ़ करूँगी. अच्छा सही है, मैं ये रिमूव करके आती हूँ. हाँ जी, सो यहाँ पर मैंने स्क्रब रिमूव कर लिया है. स्किन बेइंतहा सॉफ्ट हो रही है, काफ़ी अच्छी फील हो रही है. खाली इन 2 स्टेप्स में आपको अपने मैनिक्योर पेडिक्योर का क्लियर डिफरेंस नजर आने लगे. चलिए जी, अब मूव ऑन करते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है स्किन पॉलिश का. और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ब्लीच. अच्छा, ब्लीच ना मैंने कभी फेस पे या नेक वगैरह पे यूज़ की है, ना मैं कभी आपको रिकमेंड करूँगी. सिर्फ हाथ पाँवों के लिए मैं इसको सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि हाथ पाँव की स्किन बहुत हार्ड होती है. बाकी इसके अलावा अगर आप टीनेजर हैं तो स्किप इट, आप इसको यूज़ बल्कि कोई नेचुरल DIY मास्क वगैरह बना लेना. अच्छा, ये मेथड मैं ऑलरेडी एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, बल्कि हमेशा यही मेथड यूज़ करती हूँ. मैंने शायद किसी वीडियो में दिखाया भी है. तो अगेन मैं दिखा रही हूँ, बट ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कंप्लीट यूज़ नहीं करने वाली दोनों पैकेट. हाँ जी, सो इस एक पैकेट के अंदर ये 2 साशे निकलते हैं. एक में हमारे पास डेवलपर या क्रीम होती है और दूसरे साशे में एक्सीलेटर होता है. अब वो जो एक्सीलेटर होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है, इसलिए वो मैं सिर्फ एक ही पैकेट यूज़ करूँगी, जबकि क्रीम 2 पैकेट यूज़ करूँगी. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. अभी मैंने एक एक्सीलरेशन का पैकेट हटा दिया. अब आप देख सकते हो पैकेट उसमें एक्सीलरेशन का एक ही है, बाकी 2 क्रीम ब्लीचेस हैं. अभी मैं ये पहले क्रीम्स ऐड कर रही हूँ और अब मैं ये ऐड करूँगी एक्सीलरेशन पाउडर. ये आप देख सकते हो वाइट बिल्कुल फाइन पाउडर होता है ये. बस ये चीज़ थी जो कि आपको ऐड करनी थी, 2 क्रीम और बाकी एक एक्सीलरेशन पाउडर. अच्छा जी, सो हेयर कम्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि मोस्टली सैलून्स में, पार्लर्स वगैरह में यूज़ होता है ड्यूरिंग मैनिक्योर पेडिक्योर. फेशियल्स में भी यूज़ होता है. और वो सीक्रेट चीज़ है ये मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध. ये हर दफ़ा सैलून्स में यूज़ होता है और यहाँ पर मैंने ऐड किया ये 1 चम्मच. आपको भी इतना ही ऐड करना है. एंड दैट वाज इट. बस नाउ यू हैव टू मिक्स इट वेरी वेल, इतना के पाउडर और जो क्रीम वगैरह वो सब आपस में मिक्स हो जाए और आपको अलग से उसके पार्टिकल्स नजर ना आए. और ये इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा, बिल्कुल एक तरह का लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्रीमी फॉर्म में आ गया है. नाउ इट्स टाइम फॉर एप्लीकेशन. इसकी मैं अच्छी खासी जेनरस अमाउंट लगा रही हूँ पाँवों पे भी और हाथों पे भी कम्प्लीटली. और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लग जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा. अच्छा, अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है. और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. ये कम से कम 20 मिनट बाद की क्लिप है, आप लोग देख सकते हैं. वो काफ़ी फील हो रहा है, मतलब थोड़ा सा उसमें दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं. इट्स मीन कि ये ड्राई हो गया है. अब इसको मैं वेट स्पंज के साथ क्लियर करूँगी, साफ़ करूँगी. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वाइप में अच्छा खासा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा. जब मैंने अपने पाँव टब में डिप किए थे, उस टाइम की पिक्चर है, और अभी अब की आप खुद देखो, अच्छा खासा डिफरेंस है. तो मैं दूसरे पाँव को जल्दी साफ़ कर लेती हूँ. हाथ का भी साफ़ कर रही हूँ. हाथ का भी काफ़ी क्लियर डिफरेंस है, यू कैन सी इट. खैर मैं आपको पूरा साफ़ करके दिखाती हूँ. हाँ जी, सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया. आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्लियर डिफरेंस ऑलरेडी. बिल्कुल ये स्टार्ट की पिक्चर है जब मैंने मैनिक पेडी स्टार्ट किया था, और ये अभी की लाइव क्लिप है. आप लोग खुद ही देख लो, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है. सो येस, दैट वाज इट. आप लोगों ने आई
ہوپ سیکھ لیا ہوگا کہ گھر پہ ایزیلی اپنی کیئر کیسے کر سکتے ہو, اپنے ہاتھ پاؤں کی کیئر کیسے کر سکتے ہو. بہت ایزی ہے, افورڈیبل ہے, آرام سے گھر پہ آپ کر سکتے ہو. ویک میں نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ضرور ٹرائی کیا کرو, اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں اچھے رہتے ہیں. سو یس, دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میک شیور ٹو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. باقی ویڈیوز بھی چیک کیجیے گا, کافی اچھی ہیلپ فل ویڈیوز آلریڈی ہیں چینل پہ. اینڈ اللہ حافظ انٹل بائی نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا.